नमस्कार। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नए साल में हम एक नई चीज करने जा रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल का वीडियोज इन हॉराइजन जो आप पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे हैं, उसमें पहली बार हम हिंदी एडिशन का प्रयोग कर रहे हैं। नए साल में नई शुरुआत। जेएम फाइनेंशियल के वीडियोज इन हॉराइजन में आप सबका हार्दिक स्वागत। नया साल जो शुरू हुआ 2024 का, तो अब ये 2024 के साल में हम हमारे पैसों का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम हमारा निवेश कैसे करेंगे। सामान्यतः देखा गया है नए साल की शुरुआत में हम अपने अपने रिजोल्यूशंस बनाते हैं कि ये साल में हम ये करेंगे, ये साल में ये करेंगे, ये साल में वही करेंगे, वगैरह वगैरह। और उसी लाइन पे सोचते हुए आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट रिजोल्यूशंस फॉर 2024। लेकिन इन्वेस्टमेंट रिजोल्यूशन की बात करने के पहले एक बार नजर कर लेते हैं 2023 का साल कैसा रहा। दिसंबर के एंड तक आते हुए सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सभी इंडाइसेस अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर पहुंच गए। सेंसेक्स पहली बार 72,000 के लेवल के ऊपर गया। साल की शुरुआत हुई थी करीब 61,000 पॉइंट से, और उस हिसाब से देखा जाए तो रफली 18% का वार्षिक अपसाइड मिली सेंसेक्स में। अब सेंसेक्स को बैरोमीटर माना जाता है इकोनॉमी का, अपने मार्केट का। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर नजर करें तो यह साल मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए और भी अच्छा रहा, और करीब करीब 40% के आसपास की अपसाइड दोनों में देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट अगर देखें तो वहां सेंसेक्स से मुकाबले थोड़ा ज्यादा अच्छा रिटर्न मिला, करीब 25% का रिटर्न मिला पिछले एक साल में। वहीं पे गोल्ड में करीब 10% के आसपास और रियल एस्टेट में 2% के आसपास। तो वैसे अगर देखा जाए तो इक्विटी के लिए यह बहुत ही बढ़िया साल रहा। लेकिन ये जो बढ़िया साल रहता है तब एक चीज होती है, शेयर्स जो है वो रैली के शुरुआत में जैसे होते हैं उसकी परिस्थिति में थोड़े समय बाद ज्यादा महंगे लगते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में हुई है। और जब यह होता है तब निवेशकों के मन में प्रश्न आते हैं, मार्केट ज्यादा तो महंगा नहीं हो गया ना, अभी गिरावट आएगी या फिर ये जो रैली है वो चलती रहेगी। इंटरेस्टिंगली हमने हॉराइजन के पिछले कुछ इश्यूज में, जो कि ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही अवेलेबल है बट आप फिर भी देख सकते हैं, उसमें वहां पे हमने इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करी थी। क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है अपने मार्केट में, उस विषय में बात करी थी। तो एक तरफ वहां पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और यहां पे दूसरी तरफ मार्केट महंगा तो नहीं हुआ, ये प्रश्न आता है। और ये दोनों प्रश्न को अगर देखें तो अभी 2024 में क्या करें, ये सवाल स्वाभाविक है और उचित है। और उसी सवाल के चलते हुए अब 2024 में क्या करें उस रिजोल्यूशंस के ऊपर नजर करते हैं। एक तरफ मार्केट है तो दूसरी तरफ 2024 में अपना देश वोटिंग करेगा। यूनियन इलेक्शन भी 2024 में आ रही है। ये जो मार्केट में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इलेक्शन के फ्रंट पे क्या हो रहा है, या दुनिया में और जगहों पे क्या हो रहा है, ये बाहर की बात है। लेकिन
पहली नजर जो करूंगा मैं, और ये मेरा पहला रिजोल्यूशन है 2024 का, मैं एक प्रश्न से शुरुआत करूंगा। हम निवेश क्यों करते हैं? क्या वजह है? और ये जो वजह है निवेश करने की जरूरत है, वो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक, मैं किस प्रकार की जिंदगी जीना चाहता हूं, और दूसरा, उसी जिंदगी को आगे ले जाते हुए अलग अलग मेरी जरूरतें जो पूरी करनी है वो जिंदगी जीने के लिए, जिसको एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल गोल्स बोलते हैं। रिजोल्यूशन नंबर 1, मैं निवेश के बारे में सोचने की शुरुआत अपनी जरूरतों से करूंगा। उसके बाद फिर ये इंडिया ग्रोथ स्टोरी, मार्केट वैल्यूएशन, इकोनॉमी वगैरह वगैरह के ऊपर नजर करूंगा। मेरे जो भी फाइनेंशियल गोल्स के लिए मैं निवेश करूंगा, उसमें जितने भी मेरे लंबे अरसे के गोल्स हैं, वो अच्छी तरह पूरे करने के लिए मेरा दूसरा रिजोल्यूशन रहेगा। और वो है जो होराइजन के पिछले कुछ इश्यूज में भी बात करी, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडिया में, तो मैं इक्विटी मार्केट के थ्रू इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करूंगा। ये मेरा दूसरा रिजोल्यूशन है। अब चाहे उसके लिए मैं डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदूं या म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल का सहारा लूं, लेकिन इक्विटी मार्केट, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मिलके मुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में मदद करेगा। जब लॉन्ग टर्म गोल्स की बात आती है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि आज एक पूरी रकम निवेश करो और लंबे अरसे के लिए इंतजार करते रहो। ये जो लंबा समय है आज से मेरे फाइनेंशियल गोल तक का, वो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है लगातार रेगुलरली निवेश करने की। और ये मेरा तीसरा फाइनेंशियल रिजोल्यूशन रहेगा, मैं रेगुलरली इन्वेस्ट करूंगा। और आज के भारत में एक बहुत ही प्रचलित प्रोसेस है जिसका नाम है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसकी मदद लेके कोई भी निवेशक अपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर सकता है। अब ये जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, वो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने इस विषय में बोलते हुए ये भी कहा था कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो आएगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में अपसाइड नहीं है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे बीच में। मार्केट वैल्यूएशन की बात करी, वहां पे भी जो डर है बहुत लोगों को, वो डर यही बताता है कि मार्केट गिरने की संभावना है, गिरेगा कि नहीं ये पता नहीं है। और ये अगर बात है तो लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठाने के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए, मैं अपने आप को फाइनेंशियली और अपने पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म रिस्क से बचाने के लिए जो भी प्रोविजंस है वो लूंगा। सो इंडिया ग्रोथ स्टोरी मेरी लॉन्ग टर्म इक्विटी से फंडिंग होगी, शॉर्ट टर्म जो जरूरत है या तो पोर्टफोलियो को बफर चाहिए, उसके लिए मेरे पास फिक्स डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, डेट म्यूचुअल फंड्स है, ये सबका मैं सहारा लूंगा। हम जब गोल्स अचीव करने की बात करते हैं तो सामान्यतः निवेश की बात करते हैं, लेकिन लोन लेके भी गोल्स की फंडिंग की जा सकती है। जैसे कि घर बनाना है तो होम लोन ली जाती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन का भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन जब लोन लेते हैं तब वहां पे एक ब्याज चुकाना होता है और जो मूल कीमतें वो वापस करनी होती है। तो ये जो मूल और सूद दोनों किसी को वापस करना है तो वो एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ जाना चाहिए। एंड दैट मीन्स माय रिजोल्यूशन नंबर 5 इज आई विल बोरो रिस्पॉन्सिबली ओनली व्हेन रियली नीडेड। निवेश जब किया जाता है पैसा, या तो इंश्योरेंस की पॉलिसीज ली जाती है,
फाइनेंशियल गोल्स है, ये केवल एक व्यक्ति की जरूरत के लिए नहीं होता, ये पूरे परिवार की जरूरत के लिए होता है। एंड उसी के हिसाब से मेरा रिजोल्यूशन नंबर 6 है, मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में मेरे परिवार के सभी सदस्यों को साथ में रख के चलूंगा। और अगर कोई सदस्य ये कहे कि आप संभाल रहे हो, मुझे उसमें मत डालिए, तो उनको मैं इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करूंगा कि मेरा निवेश कहां पर है, इंश्योरेंस पॉलिसी कहां पे, क्लेम की सिचुएशन आई तो कैसे क्लेम लिया जा सकता है। ये जो पूरी मनी मैनेजमेंट की बात है वो कई बार काफी तनावपूर्ण बन जाती है, स्ट्रेसफुल बन जाती है। तो उसी समय पे मैं अपने आप को रिजोल्यूशन नंबर 1 की याद दिलाऊंगा। स्टार्ट विथ वाई। क्यों निवेश कर रहे हैं? क्योंकि अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है, और ये अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है, उसका आनंद लेना है। तो रिजोल्यूशन नंबर 7, मैं पैसे के विषय में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगा और जिंदगी जो है वो मजे से जीऊंगा। प्लान करूंगा, प्रिपेयर करूंगा, लेकिन टेंशन नहीं लूंगा। आप सबको एक बहुत ही बढ़िया 2024 हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी ईयर, उसकी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.